फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। डर का माहौल इतना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भाई साहब हमें बचाओ, तो मार्को रूबियो ने वहां से ये कहा कि हम लगातार सीज फायर पर निगाह रखे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। चीन और इंडिया इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि जनाब अगर वन इंडिया तस्लीम करता है चाइना तो इंडिया जो है वन चाइना को तस्लीम कर लेगा, तो इस तनाजुर के अंदर फिर हमारा कश्मीर का मसला, कश्मीर का अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नजदीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। अमेरिका अगर हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपने करीब ला रहा है, तो ये कहीं कोई चाल तो नहीं है, हम कहीं उसमें पंस तो नहीं रहे। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब उन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताइए, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़मून मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा। इसे अमेरिका ने इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा आज कोलंबो तक भिजवा दिया। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक वुस्ता, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है। इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का
अगर हमने जवाब तलाश करना है तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि इस मिसाइल के हकीकी आदाफ कौन कौन से हैं और इस मिसाइल की तैयारी की वजूहात क्या हैं। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत की तरफ से कल रात जारी किए जाने वाले एक और नोटम की बात करना मेरे नजदीक इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में भारत की तरफ से मुसलसल नोटम्स आए गए। अभी रिसेंटली एक मिसाइल तजुर्बा जो कल या 22 अगस्त के दरमियान यानी 20 से 22 अगस्त के दौरान इंडिया की तरफ से किया जाना है, उसके लिए 3 नोटम्स जारी किए गए। पहले मुख्तसर दरमियाने दर्जे का था, फिर उससे बढ़ाया गया, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल की सफ में आ गया। तो ये मिसाइल टेस्ट जो भारत करने जा रहा है तकरीबन 4760 किलोमीटर की रेंज का। इसके बाद अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की फजाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं। पुराने ही मुआहदे को रिफ्रेश किया जा रहा है। क्या वो मुआहदा है? किस किस्म का वो मुआहदा है? क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा? इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है? पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है? क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है? मैं इसको सिर्फ एक सफारती ताल्लुक, एक तिजारती ताल्लुक नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब किताब में ये एक बिल्कुल नए स्ट्रेटेजिक सफर का आगाज है जो भारत और चाइना के बीच में होगा, और आगे चलकर ये किस शेप में जाके कन्वर्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एक बेहद अहम फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत अब फ्रांस से 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इस सौदे में अमेरिका, रूस और अन्य कई बड़े देशों की दिलचस्पी थी। सभी चाहते थे कि भारत उनके साथ यह डील करे, लेकिन भारत ने अपने पिछले अनुभव और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। याद दिला दूं कि राफेल विमानों ने ऑपरेशन सिंधु जैसे अभियानों में अपनी क्षमता साबित की थी, और यही वजह है कि भारत ने भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें चुनना सही समझा। इतना ही नहीं, भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को भी मजबूत कर रहा है। हाल ही में अग्नि 5 और कई अन्य एडवांस्ड मिसाइलों के परीक्षण किए गए हैं, जिससे यह साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। यही कदम पाकिस्तान को असहज कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश अब यह महसूस कर रहा है कि उसकी सैन्य शक्ति भारत के सामने टिक पाना मुश्किल है। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार अमेरिका और अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत का रक्षा तंत्र अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की इस नीति के पीछे 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना, और दूसरा, भविष्य में किसी भी तरह के दबाव या खतरे का सामना मजबूती से करना। फ्रांस से लड़ाकू विमानों की डील सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक सफलता भी है, जिसने कई देशों को दिखा दिया कि भारत अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और किसी दबाव में नहीं आता। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत केवल आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत खुद के उन्नत हथियार और तकनीक विकसित करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी चुनौती का सामना बिना बाहरी मदद के कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस डील को लेकर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति आने वाले समय में पाकिस्तान की रणनीतियों को पूरी तरह नाकाम कर देगी।
यही वजह है कि पाकिस्तान अब लगातार अमेरिका और चीन से रक्षा सहयोग की अपील कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करता, बल्कि वह क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साबित होता है कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा समीकरणों में एक अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।